shocking case of a brutal racist attack on an Indian in Ireland. Victim left bleeding and हे जीपीटी, ये इंडियंस अपना देश छोड़कर दूसरे कंट्रीज में क्यों सेटल हो रहे हैं? इंडियंस पर आए देश ज्यादा पैसे कमाने के लिए, बेहतर शिक्षा, बेहतर हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल और बेहतर सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। बेहतर सिक्योरिटी? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके सभी जगह इंडियंस पर अटैक हो रहे हैं। ये देख, आयरलैंड में एक हिंदुस्तानी को कितनी बुरी तरह मारा गया है। दिस इज क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर। मर्डर तो हमारे देश में भी होता है। एक्चुअली आयरलैंड में मर्डर रेट पर 1 लाख पीपल 0.64 का है, वही इंडिया में 2.1 का। आसान भाषा में इंडिया में उस इंडियन के मरने का चांस 3 गुना ज्यादा है। हम इंडियंस के साथ दूसरे कंट्रीज में रेसिज्म हो रहा है, वो तो हम इंडियंस आपस में भी करते हैं। ए, जरा ज्ञान मत पे समझाना, ये तो मेरा काम है सर। चुप, बिल्कुल चुप। पता है कितना खून खोलता है जब किसी इंडियन के साथ ये सब होता है? ये जो लोग हैं ना, ये डिजर्व करते हैं। क्यों? अरे अपना देश छोड़ के कहीं और चले गए, वो भी पैसों के लिए। साले गद्दार। साले। हम देखो, ये पुलिस अपने फेफड़ों में भर रहे हैं, लेकिन अपने देश में रह रहे हैं। भूखे हैं, नंगे, लेकिन अपने देश में रह रहे हैं क्योंकि हम सच्चे। आपको पता है इंडिया के बाहर रहने वाली इंडियन कम्युनिटी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में $135 बिलियन पैसा इंडिया में भेजा है, जो हमारे इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया इस देश के लिए? आप सभी लोग इस देश में रहकर भी इस देश के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, और वो लोग इस देश के बाहर रहकर भी इंडिया के लिए एक एसेट है। और मैं जानता हूं कि कुछ बहुत ही एहसान फरामोश और स्वार्थी लोग ऐसे भी हैं जो यहां से जाने के बाद अपनी इस भारत मां को भूल जाते हैं। लेकिन सर, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। माना यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है, सिस्टम थोड़ा कमजोर है, यहाँ मिलावट ज्यादा और पैसे तो और भी कम है, लेकिन फिर भी सर आप इस देश में रुककर आज की इस कमजोर देश को कल ताकतवर बनाने में मदद करोगे, क्योंकि रेसिज्म हमेशा कमजोरों के साथ किया जाता है और बलवान हमेशा मेहमान होता है।